सोने के गड़ुआ, गंगाजल पानी, और गड़ुआ है स्टील के। जब मंदिर में पहुंच जाएंगी तो फिर सब में से मोटा मोटा खोटेंगे, और खीर हो हलवा हो उसमें लगाएंगी, फिर देवी मैया का मुंह ढूंढेंगी, मुंह किधर है, और फिर मुंह में लगाएंगी, फिर ठूंस से आएंगी जबरदस्ती, खाओ खाओ देवी मैया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए। आप लोग तो ऐसे भोग लगा करके चली आती हैं, लेकिन फिर उसके बाद में आते हैं डीओजी साहब, डीओजी डॉगमिश, फिर जो है डीओजी साहब देवी मैया की खूब चटाई करते हैं। इसलिए ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए। जब भी भोग लगाएं तो थाली में सभी सामान रख लें, जो बनाया रसोई में सब सामग्री रख लें, और देवी मैया के सामने जाके वो थाली ही रख दें। जिस लोटे में जल ले गई हो जल हाथ में ले लें और देवी मैया को भोग लगाएं। ओम नाभ्याशीरंत्र शीशो समृतम भूमिश्याम सुतांतालोका कल्पन शर्करा खंड खाद्यम दक्षितांचारम भोज्यम नैवेद्यम प्रतिग्रहीताम त्वदीयम वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पय भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। अब बेचारी हमारे मुंह से देख रही है, गुरुजी इतना बड़ा मंत्र हम कैसे बोलेंगे। कोई बात नहीं, मंत्र ना बोलो ना बोलो, लेकिन जल लेकर के इतना तो कह सकती हो, हे देवी मैया मैंने जो भी रूखा सूखा बनाया है, जैसा भी है, मैं पहले आपको भोग लगाती हूँ और आपका बचा हुआ जूठन प्रसाद रूप में मैं भोग लगाती हूँ। इतना तो बोल ही सकती हैं, और जल 3 बार चढ़ा दीजिए और भोग लग गया। ऐसे भोग लगाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे मैं इनकी बुराई नहीं करता, पहली बार आया हूं इसलिए। अभी सुबह ही सुबह मिल जाती है चाय नमकीन बिस्कुट, अब बुराई करेंगे तो खा लो गुरुजी कल से। हाँ, वैसे इनका जब जी चाहे तभी त्योहार मना लेते हैं। एक किसान था, किसान, इनकी बात नहीं है, दूसरी जगह की बात है। एक किसान था, तो किसान वैसे भी गरीब होते हैं, कभी फसल लग गई कभी न लग गई। तो अब विचार किया, किसान तो सुबह से हल ले जाता था, विचार किया हम तो सूख सूख करके छुआरे हो गए, कांटे हो गए, अब पता नहीं ये क्या खाती है, हमारे पीछे ये खा खा करके लाल लाल निकल आई। किसान ने विचार किया कि एक दिन देखना चाहिए। पहले बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर तो अब चले हैं। किसान ने बैल लिए, हल रख लिया कंधे पर, हाथ में वो सांटी वाला पैना जो होता था वो ले लिया, और दूर जाकर के गांव के पड़ोस में बैल बांध दिए, भाई हल रख दिया। अब किसान आया, देखें हमारे पीठ के पीछे क्या होता है। अब उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े बेसन के अंगा बनाए, अंगा बना के थाली में परोस लिए, जल हाथ में ले लिया, भोग लगा रही हैं। अंगा 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 मेरी सासु मरे और नंदा, जो तेरी आज्ञा पाऊं तो रुचिकर भोग लगाऊं। इधर उधर देखा कोई था ही नहीं, अपने मुंह से कह लिया लगाओ लगाओ लगाओ। किसान ने जब देखा तो पहले 2.5 हाथ की दीवाल होती थी, 2.5 हाथ की कच्ची दीवाल है, उसमें होते थे आरे। किसान ने आरे में पांव रखा, पैना हाथ में लिया, छत पे चढ़ गया, धड़ाम से आंगन में कूद पड़ा। कहने लगा ये मंत्र पढ़ा जा रहा है। किसान भी मंत्र पढ़ने लगा। किसान कौन सा मंत्र पढ़ने लगा, आरो 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 मेरो ससुर मरे और सारो, जो तेरी आज्ञा पाऊं तो जब मैं डंडा 4 लगाऊं। इधर उधर देखा कोई था नहीं, अपने मुंह से कह लिया लगाओ लगाओ। फिर क्या, पैना जो था ना, दे ही दे दे ही दे दे ही दे, अंगा पूरे आंगन में मारो मारो डोले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संसार में हर कुछ होना जरूरी है। किसी का बेटा काम न करे तो माता पिता कहते हमारा ये कपूत है, इसलिए सबको काम करना चाहिए।